तरह से आपका दिखेगा टीचर ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, मतलब टीचर का ज्वाइनिंग हो गया। जैसे ही एचएम वेरीफाई करेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस उसके मोबाइल में आएगा। द टीचर्स ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर या स्कूल इंचार्ज। इस तरह का होने का मतलब आपका एचएम के थ्रू भी वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक शिक्षक साथी का कितना 20,466 रुपये टैक्स कटा है। क्लेम सेटलमेंट 100% सक्सेसफुल है। यहाँ पर आप देख पा रही है मधुबनी जिला का है। इसी तरह बिहार के सभी जिला के शिक्षकों का सर्विस हम किए हैं। इसमें किसी तरह की कोई डरने की जरूरत नहीं है कि सर फर्जी है या कुछ है, तो आप समझ सकते हैं। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे शिक्षक परेशान हैं कि ट्रांसफ़र के उपरांत टेक्निकल ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, नए विद्यालय में इस शिक्षा को उस पर अटेंडेंस कैसे करेंगे, पूरी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। बहुत सारे शिक्षक का ट्रांसफ़र हो गया है, बहुतों का होने वाला है। डाउनलोड करने से लेकर के मतलब आपकी जो ट्रांसफ़र अपॉइंटमेंट जो नए विद्यालय का जो लेटर है वो डाउनलोड करना है, फिर योगदान प्रतिवेदन डाउनलोड करना है, फिर किस तरह क्या करना है पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, शिक्षक अपना यहाँ पर टीचर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना ये टीचर कोड, पासवर्ड, फिर जो मैथ्स प्रॉब्लम है वो फिल करके साइन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही साइन पर क्लिक करेंगे आप, रनिंग होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब एक ऑप्शन आता है यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड, इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर 3 आइकॉन आएगा, इस पर क्लिक करने के बाद ये वाला जो है व्यू टीचर ट्रांसफ़र ऑर्डर, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ये वाले लाइन पर क्लिक करने के बाद ये हट जाएगा। आप सबसे नीचे आते हैं। अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो आपका यहाँ पर डाटा शो होगा। उसके बाद और आगे देखते हैं कहाँ हुआ है वो भी दिखा देते हैं। इसको आपको लेफ़्ट साइड लेके जाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बता रहा है, व्यू ऑर्डर लेटर, मतलब आपका कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ। यहाँ पर तो आपका जो है जो ब्लॉक में थे पदस्थापित, पहले इसका स्कूल एड्रेस इत्यादि होगा। फिर जहाँ पर नया पदस्थापित है वो आपका पंचायत हो, नगर पंचायत हो, जो भी उसका नाम, फिर विद्यालय का डायस कोड, फिर विद्यालय का नाम। यहाँ पर ऑर्डर लेटर में ऑर्डर लेटर डाउनलोड करेंगे तो हम तो हैं ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, यहाँ पर ज्वाइनिंग कर चुके हैं, इसलिए दिखा रहा है ज्वाइनिंग वेरीफाई बाय स्कूल। ठीक है, तो डाउनलोड टू ज्वाइनिंग कन्फर्म मतलब कन्फर्मेशन। तो इससे पहले जैसे ही आप लेटर डाउनलोड करते हैं तो किस तरह का शो होता है, उसके बाद आप खुद से प्रक्रिया करेंगे, उसके बाद हेडमास्टर की आईडी से होगा, तब जाके इस तरह का शो हो रहा है। मतलब मेरा फाइनली यहाँ पर ज्वाइनिंग हो गया है, इसलिए इस तरह का शो हो रहा है। इससे पहले का क्या व्यू आता है वो भी आपको हम दिखा दें। इस शिक्षक का भी फुल सेटलमेंट किए, ये सारण जिला से हैं, ये सर मधुबनी से हैं, ये लखीसराय से हैं, ये बेगूसराय से हैं, ये मुजफ्फरपुर से हैं, ये औरंगाबाद से हैं, ये कटिहार से हैं, ये अररिया से हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या इतना लिखा हुआ है यहाँ पर 843, मतलब अब तक इतने एम्प्लॉय का, शिक्षक और अदर प्राइवेट एम्प्लॉय का हमने क्लेम सेटलमेंट किया है। ये बताने का मतलब है कि आप में आत्मविश्वास हो, आप समझे कि सही सर के साथ हम अपना काम करवाना चाह रहे हैं, करवा सकते हैं। ही लॉगिन करेंगे आप, उसके बाद यहाँ पर आप जो देखेंगे तो सेम टू सेम इस तरह का शो होगा। व्यू ऑर्डर लेटर पर क्लिक करने के बाद आपको वो ऑर्डर लेटर शो होगा, वो हम दिखा भी देते हैं किस तरह का होता है। उसके बाद प्रिंट ज्वाइनिंग लेटर, तो व्यू ऑर्डर लेटर में क्या होता है कि एक पर 2 प्रति आपको फ़ोटो कॉपी निकाल लेना है। प्रिंट ज्वाइनिंग लेटर क्या होता है, ये योगदान प्रतिवेदन होता है। तो योगदान प्रतिवेदन आपको दिखाएंगे, उसमें टीचर का सिग्नेचर, एचएम का सिग्नेचर होने के बाद कन्फर्म ज्वाइनिंग पर क्लिक करके आगे का प्रक्रिया क्या आता है। सबसे पहले आप को ये दोनों लेटर दिखाते हैं जो कि आपको डाउनलोड करना होता है। जैसे ही आप व्यू ऑर्डर लेटर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर स्थानांतरण पदस्थापन आदेश आपका ये निकल के आएगा। इसका मतलब आपका ट्रांसफ़र के लिए जो ये ऑर्डर जारी हो चुका है। यहाँ पर आपको वर्तमान पोस्टिंग जहाँ पर पूर्व में थे उसका सूची डिटेल्स मिलेगा। उसके बाद 9 पदस्थापित, यहाँ पर स्कूल का नाम और डैश कोड मिलता है। इसका कुछ नहीं करना होता है, सिंपली ऑलरेडी डिजिटल साइन की आवश्यकता है। इसका 2 फोटोकॉपी निकाल लेना है, एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखेंगे, एक एचएम को देना है। कौन कौन से दस्तावेज साथ में लगाना है वो भी बताएंगे वीडियो के दौरान। इसके लिए कंप्लीट वॉच करना है। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कम से कम गुड वेरी गुड या आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। अब चलते हैं हम योगदान प्रतिवेदन, जो कि अपलोड करना पड़ता है ऑनलाइन टेक्निकल ज्वाइनिंग करते समय। जैसे ही आप ऑर्डर लेटर के नीचे वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका योगदान प्रतिवेदन डाउनलोड होगा, सेम टू सेम डाउनलोड होगा। सिर्फ यहाँ पर आपका डाटा मेंशन रहेगा। यहाँ पर आपको जिस तिथि को योगदान कर रहे हैं
वो तिथि शो होगा, उसके बाद पूर्वाहन अपराह्न जो भी है देता हूँ देती हूँ ये रहेगा। आपका नाम यहाँ शो ऑलरेडी, यहाँ पर डेट फिल करना है, उसके बाद सिग्नेचर करना है। यहाँ पर जो हेडमास्टर साहब है वो साइन करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर डेट डालेंगे। इसको क्या करना पड़ता है कि ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा, टीचर लॉगिन से। तो इसका PDF बना लीजिएगा जिसका साइज़ 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। चलते हैं हम अब दिखा देते हैं कि जब ऑनलाइन टेक्निकल ज्वाइनिंग करेंगे तो किस तरह का इंटरफेस आएगा। ऑर्डर लेटर डाउनलोड करने के लिए बता दिए हैं, प्रिंट ज्वाइनिंग लेटर जो योगदान प्रतिवेदन होता है। अब जैसे ही कन्फर्म ज्वाइनिंग पर आप क्लिक कीजिएगा, शिक्षक अपने ID से, उसके बाद किस तरह का इंटरफेस आएगा वो दिखा दे आपको हम। इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पर, जब जिस तिथि को आप योगदान किए हैं वो योगदान की तिथि आपको फिल करना है। मान के चलिए उस दिन टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, दूसरे दिन हो रहा है, तो जिस दिन ऑनलाइन करते हैं तभी का डेट लेगा। उसके बाद जो फॉर्मेट है योगदान प्रतिवेदन, जब ज्वाइनिंग किए हैं जेन्युइन में वो देना है। ऑनलाइन हो सकता है कि जिस दिन की, जैसे हम लोग 23 में किए, 23 में नहीं हुआ, 24 में किए तो ऑनलाइन में 24 ही लिखा गया यहाँ पर, लेकिन जो योगदान प्रतिवेदन है उसमें 23 है। ठीक है, तो पूर्वाहन अपराह्न जो भी है वो क्लिक कर लीजिएगा, उसके नीचे देख लेते हैं और आगे क्या है। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो बताए थे, यहाँ पर क्या है कि 300 KB से कम का क्या करना है। देखिए, शिक्षक द्वारा हस्ताक्षरित, मतलब शिक्षक का जो साइन है वहाँ पर, उसके बाद नए विद्यालय के जो HM है वो साइन करेंगे, उनका जो योगदान प्रतिवेदन अपलोड करना है यहाँ पर। उसके बाद टिप्पणी में, रिमार्क्स में टीचर कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखा हूँ, मैं आज दिनांक इतना को पूर्वाहन नव पदस्थापित विद्यालय का नाम लिखेंगे, नव पदस्थापित विद्यालय में या विद्यालय के प्रधानाध्यापक के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित होकर अपना योगदान दिया। इसी हिसाब से आप मिला के आगे पीछे कुछ भी सेंटेंस बना के लिख सकते हैं रिमार्क्स में। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपके नंबर पर OTP जाएगा टीचर का, OTP डाल करके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई के बाद क्या ऑप्शन आता है वो भी दिखा दे आपको। वेरीफाई के बाद सबमिट का ऑप्शन आता है, आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे किस तरह का इंटरफेस आएगा टीचर के इस तरह को शेप में, वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे हम। इस तरह से आपका दिखेगा टीचर ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, मतलब टीचर का ज्वाइनिंग हो गया। अब क्या करेंगे, टीचर अपना जो इस कोर्स ऐप से जो अटेंडेंस बना रहे थे उसको लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करेंगे, तो नए विद्यालय का नाम इत्यादि शो होगा। इतना होने के बाद अब और भी काम है, क्या करना है, यहाँ पर HM जो है अपने लॉगिन करेंगे, वो भी हम दिखा देते हैं किस तरह क्या करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, उसमें भी प्रोसेस है, तब जा करके यहाँ पर टीचर का तो काम हो गया जब तक अब तक जो बताया, उसके बाद ये HM का काम बता रहे हैं। उसके बाद बाकी जो है DO साहब के ID में जाएंगे तो वो करेंगे। प्रिंसिपल अपने टीचर इसको लॉगिन करेंगे तो उसका यहाँ पर भी रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल करने वाले सेक्शन आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, 3 आइकॉन पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करते हैं उसके बाद यहाँ पर व्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हटा देना। अब चलते हैं सबसे नीचे। जैसे ही यहाँ पर आप क्या करें, खोजे पर क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ वो लिस्ट शो होगा। अब कैसे ऑनलाइन टेक्निकल करेंगे तो वो भी दिखा दें आपको हम। जैसे ही स्कूल का ID में ओपन होगा तो यहाँ पर इस तरह का शो होगा, कन्फर्म बाय टीचर। उसके जस्ट नीचे आता है ज्वाइनिंग वेरीफाई, तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हेडमास्टर साहब, उसके बाद रिमार्क्स का ऑप्शन आएगा, जो टिप्पणी में वो लिखेंगे कि फना जो भी सब्जेक्ट है वो आज दिनांक इतना को हमारे विद्यालय में योगदान दिए। वो करने के बाद फिर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, उसके नंबर पर OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई करेंगे सक्सेसफुली। यहाँ पर उनका भी HM के थ्रू भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही HM वेरीफाई करेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस उसके मोबाइल में आएगा, द टीचर्स ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर या स्कूल इंचार्ज। इस तरह का होने का मतलब आपका HM के थ्रू भी वेरीफाई हो गया। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में क्या करेंगे, जो आपका पूर्व का विशिष्ट का योगदान पदस्थापन और औपबंधिक तीनों है वो कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट ज्वाइनिंग का योगदान और अपॉइंटमेंट लेटर वो चाहिए। अगर नहीं लेके गए हैं तो बाद में लेके जाइएगा, क्योंकि इससे पता चलना चाहिए कब ज्वाइनिंग हुआ, क्या हुआ, सीनियर जूनियर कैसे वो निर्धारित करेंगे HM। उसके बाद जो दोनों करेंट जो है आपका ऑर्डर लेटर और योगदान प्रतिवेदन, ये दोनों चाहिए। उसके बाद पूर्व का जो है जितना भी है नियुक्ति पत्र और योगदान पत्र, ये चाहिए साथ में डॉक्यूमेंट्स में लगा देंगे एक फाइल में करके, तो आपका कंफर्म जो है इस तरह का हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आपके मन में जो सवाल है या फिर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। कोई भी अगर साथी चाह रहे हैं कि PF का रुपये निकाले तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पेड सर्विस अवेलेबल है। आज के विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं सुधांशु फ्रॉम मुजफ्फरपुर, सुबोध कुमार फ्रॉम वैशाली, कुंदन कुमार फ्रॉम सीतामढ़ी,
अहमद खान फ्रॉम गोपालगंज। आप पाँचों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर। जैसे कि आज का प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि विन ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विन ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया जाता है और गिफ्ट दिया जाता है। पिछले दिन गर्मी की छुट्टी में हम काफ़ी व्यस्त थे, जिसके कारण डेली वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। बहुत सारे साथी हमें कमेंट करते किस तरह वीडियो बनाएंगे। नहीं जी, रेगुलर वीडियो बनेगा, लेकिन आजकल कुछ व्यस्तता के कारण जो है लेट हो रहा है, लेकिन डेली वीडियो बनेगा। ऐसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है उसके माध्यम से भी आपको दिया जाता है। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।